हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। चलिए पता कर लेते हैं कि आज की टैरो रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आएंगे। फाइव वन ज़ीरो रिबेलियन, डबल फोर ट्रायम्फ, 123 progress, and 333 support. वेरी इंटरेस्टिंग। जिन लोगों को भी ये वीडियो मिला है, आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस समय आप अपने करियर में जो भी रिस्क लेने का सोच रहे हैं, आपको डेफिनेटली लेना चाहिए। इस समय यूनिवर्स की एनर्जीज आपको सपोर्ट कर रही हैं। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं, उन सब का सपोर्ट इस समय आपके पास है। ये बेस्ट टाइम है। अगर आपको कोई बहुत बड़ा रिस्क लेना है, अगर आपको कोई चेंज लाना है, चाहे वो कोई जॉब छोड़कर बिजनेस स्टार्ट करना हो, बिजनेस में कोई नई सर्विस, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, अपने बॉस से प्रमोशन की बात करनी हो, रेस की बात करनी हो, कुछ भी कोई भी ऐसी चीज़ आपके करियर से संबंधित जो अभी तक करने में आप थोड़ा सा कतरा रहे थे, ये करेक्ट टाइम है उस चीज़ के पीछे जाने, उस चीज़ के लिए रिस्क लेने का। रिस्क एलिमेंट यहाँ पर है। इनफैक्ट रिबेलियन के साथ इट्स पॉसिबल कि ये बहुत आउट ऑफ कैरेक्टर भी है। यूजुअली हो सकता है आपको बहुत संकोच महसूस हो, आपको बहुत झिझक महसूस हो अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने की बात करने के लिए, बोलने के लिए, या फिर ट्रांसफ़र का बोलने के लिए, या फिर आपको इस बात का संकोच रहता हो कि यार मेरी फैमिली में तो सभी लोग जॉब करते हैं, मैं कैसे एकदम से जाके सबको बोल दूँ कि मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे बिज़नेस करना है। लेकिन ये जो एक अंदर आग लग गई है ना अब आपके, वो बुझने का नाम नहीं ले रही है। ये जो रिबेलियन है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। ये दिमाग में आपके ये चीज़ अब अटक गई है और वो तब तक अटकी रहेगी, ये आइडिया, ये तब तक आपको अंदर ही अंदर बबल अप होता रहेगा जब तक आप उस बारे में एक्शन नहीं ले लेते। और बेस्ट पार्ट यहाँ पर जो नज़र आ रहा है ट्रायम्फ एंड प्रोग्रेस के साथ, और ये भी सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये जो भी रिस्क आप लेंगे उसका रिवॉर्ड आपको डेफिनेटली मिलेगा। जितना बड़ा ये रिस्क होगा उतना ही बड़ा रिटर्न भी उसका आपको मिलेगा। स्पेशली आप में से वो लोग जिनके लिए ये जो भी रिस्क आप लेने वाले हैं, ये किसी नई चीज़ की शुरुआत होगी। इफ़ इट्स गोइंग टू बी स्टेप वन, स्टेज वन। सो फॉर इंस्टेंस लेट्स से कि आपका करियर किसी एक फील्ड में है और आपने वो फील्ड छोड़कर किसी दूसरी फील्ड में अपना करियर स्टार्ट किया। स्टेप वन से वो आगे बढ़ेगा, 1 2 3 उसमें प्रोग्रेस आपको डेफिनेटली मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आज एक दिन सब कुछ बड़ा अच्छा रहा और फिर एकदम से स्टैग्नेशन आ गया। नहीं, हमेशा तरक्की ही होती रहेगी, हमेशा ग्रोथ ही होगी आपकी। इनफैक्ट यहाँ पर ये भी निकल कर आ रहा है कि अक्सर आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने दूसरों का तो बहुत सपोर्ट किया है। अगर उनको कोई फ़ैसला लेना है, अगर उनको किसी चीज़ में हेल्प चाहिए है, उनको कोई गाइडेंस चाहिए, यू आर ऑलवेज़ देयर फॉर देम। लेकिन जब आपको अपने खुद से रिलेटेड, अपने आप से रिलेटेड कोई फ़ैसले लेने होते हैं, कोई ठोस कदम उठाना होता है, तो आपके अंदर एक संकोच आ जाता है, एक झिझक आ जाती है कि मैं अपने मुँह के बल गिर गई अगर ये छलांग लगाने में तो क्या होगा। ये सपोर्ट कार्ड यहाँ पर आपको गारंटी दे रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यूनिवर्सल एनर्जीज़ का एक सेफ्टी नेट इस समय आपके आसपास है, इसीलिए आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। द हाई प्रीस्टेस, 5 of Pentacles, Ace of Swords, 5 of Cups, Justice.
कहीं न कहीं आपको भी मालूम है कि अगर अब आपने कुछ नहीं किया, तो आपको खुद आगे जाकर पछतावा होगा कि यार उस समय मेरे पास मौका था, अपॉर्च्युनिटी थी, सारे रिसोर्सेज़ थे, सब कुछ पता था मुझे कि मुझे एग्ज़ैक्टली क्या करना है और डर के चलते मैंने एक्शन नहीं लिया। तब आपकी जो हालत होगी वो आपके अभी की हालत से कुछ ख़ास फ़र्क नहीं होगी। अभी भी आप जहाँ भी आप खुश नहीं हैं, तब भी आप खुश नहीं होंगे क्योंकि आप वही चीज़ बेसिकली कर रहे होंगे। उल्टा तब तो आप और ज़्यादा पास्ट में अटक कर रह जाएँगे क्योंकि ये चीज़ दिमाग में बार-बार आएगी कि यार ट्रेन वहीं खड़ी हुई थी प्लेटफ़ॉर्म पर और मैंने बोर्ड नहीं किया उसको, ट्रेन छूट गई, वो वाली चीज़। बार-बार, बार-बार, बार-बार वो चीज़ आपके ज़हन में रिप्ले होगी। आपके लिए इस समय खुद को चूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है विथ एस ऑफ स्वॉर्ड्स। इनफैक्ट हाई प्रीस्टेस यहाँ पर बता रहा है कि इंट्यूटिवली भी आपको मालूम है कि अब चेंज का टाइम आ गया है। अब वही 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 घिसी-पिटी चीज़, वही दूसरों के कहने पर आकर चीज़ें करना, इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर यू एनीमोर। आपको वो शिफ्ट चाहिए, आपको वो चेंज चाहिए। हिम्मत हो सकता है आप ना जुटा पा रहे हो नो बोलने की, कि नहीं अब से मुझे उस वाले ऑफ़िस नहीं जाना, नहीं अब से मुझे ये काम नहीं करना, नहीं अब मुझे ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, नहीं अब मुझे यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी। कैन बी एनीथिंग। वो नो बोलना आना पड़ेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वही स्टेप 1 है। और अगर अब आपने खुद को नहीं चूज़ किया, अगर आपने इस टाइम खुद को नहीं चूज़ किया तो मे बी नॉट इमीडिएटली बट आज से 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, मे बी इवन आज से 5 साल बाद, जब आप अपने आस-पास ऐसे लोगों को देखेंगे जो अपनी मर्ज़ी का कर रहे हैं, खुश हैं, तब ये चीज़ आपको हॉन्ट करेगी, तब आज का दिन आपको हॉन्ट करेगा, बार-बार आएगा ज़हन में। एक और मैसेज जो यहाँ पर निकल कर आ रहा है, एक ऐसा शख्स है, ये आपके पास्ट से रिलेटेड है, ये कोई सिचुएशनशिप है, ये कोई ऐसा कनेक्शन है जो किसी ने एक झटके में ख़त्म कर दिया था। आपसे पूछा नहीं गया था, आपको बताया गया था कि ये कनेक्शन अब ख़त्म है। वो इंसान भी आपके लाइफ में वापस आने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं और हो सकता है कि पिछले 4-5 महीनों से आप उनकी एनर्जीज़ पिक कर रहे हों, आपको ड्रीम्स में वो दिख रहे हों या उस इंसान से संबंधित साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ आपको नज़र आ रही हों। ये जो कोई भी इंसान है, इसको आपकी कमी तो खल ही रही है ऑफ़ कोर्स, लेकिन सबसे ज़्यादा कमी अगर किसी चीज़ की खल रही है इस इंसान को, तो वो है आपके सहारे की। बिकॉज़ यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो कोई भी शख्स है, उनको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। ये अपने इमोशंस अपने अंदर रखते हैं, अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। इस सब के बावजूद भी आपको हमेशा पता होता था कि इनके मन में क्या चल रहा है, इनके दिल में क्या चल रहा है। इट्स ऑलमोस्ट एज़ इफ आप झाँक लेते थे उनके मन में, उनके दिल में और वो चीज़ अब उनको दोबारा उसके बाद से एक्सपीरियंस करने को नहीं मिली है। वो थोड़ा-सा लॉस्ट फ़ील कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार मुझे हर बार खुद को ओवर एक्सप्लेन करना पड़ता है। कोई ऐसा अभी तक मुझे नहीं मिल पाया जो मेरे बिना कहे या मेरे ज़्यादा एक्सप्लेन करे हुए या मेरे कहे बगैर समझ जाए कि हाँ, मेरा मूड ठीक नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, मुझसे पूछे, मुझसे बात करे। वो चीज़, वो इमोशन ये इंसान एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा है और उस चीज़ की इनको बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है। इनफैक्ट यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि तब उन्होंने बस अपनी सुध में ये फ़ैसला ले लिया था कि बस मैंने बोल दिया ये कनेक्शन ख़त्म। उस टाइम आपको बहुत बुरा लगा था, बहुत बुरा लगा था बट आप काफ़ी हेल्पलेस भी थे। आई डोंट थिंक आप अपनी पावर में कुछ ख़ास ऐसा कर पाए थे तब कि ये कनेक्शन रिवाइव हो सके। बट ये इंसान आपके लाइफ़ में वापस आते हुए दिख रहे हैं। मई के महीने के आसपास या मई के महीने तक ये इंसान आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं। हालाँकि ऑफ़ कोर्स इस इंसान को एक्सेप्ट करना है या नहीं, वो आपका कॉल होगा। ओके, नाउ लेट्स सी यूनिवर्स इस समय और क्या आपको बोलना चाहते हैं। ओके, divine healing, honor your sensitivity, retreat to recharge and heal. Your light can support others. Earth connection, be mindful of the planet, come back to earth, stay grounded.
अगर आपका मन आजकल बहुत ज़्यादा विचलित हो रहा है, जी घबरा रहा है, मन नहीं लग रहा है किसी चीज़ में, टेंशन हो रही है, ये रिस्क से रिलेटेड या और कोई चीज़, तो आप ज़मीन पर नंगे पैर चलिए, घास पर नंगे पैर चलिए, अनुलोम-विलोम करिए, ब्रेथ वर्क करिए, थोड़ा अपने आप को सेंटर्ड रखिए, ग्राउंडेड रखिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दूसरा, अगर आपके साथ ये एक्सपीरियंस पास्ट में हुआ है, जब कभी भी ये हुआ था, तब से लेकर अब तक आपने बहुत प्रोग्रेस की, अपनी हीलिंग के ऊपर आपने बहुत काम किया है, आपका हार्ट चक्र अब ओपन है, अब एक्सपैंडेड है। पहले तो हो सकता है एक ऐसा टाइम भी आया हो बीच में जब आपको लगता हो कि अब मुझे सोचना ही नहीं है रिलेशनशिप्स के बारे में, प्यार बकवास होता है, वो सारी चीज़ें। उस स्टेज को आपने क्रॉस कर लिया है। यू आर ओपन टू रिसीविंग अगेन। वो हीलिंग पर आपने काम किया है, विच इज़ ग्रेट। और यूनिवर्स आपको इनकरेज करें कि इसी तरीके से आप अपने हार्ट चक्र हीलिंग के ऊपर काम जारी रखें। जब कभी भी आप इमोशनली बहुत स्टिमुलेटेड हो, जब कभी भी आप इमोशनली बहुत ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हो, बहुत सारे इमोशंस एक साथ जहन में उमड़ रहे हो, उस समय पर रिट्रीट करना बेस्ट ऑप्शन होगा। कुछ देर कहीं अकेले चले जाएं, चाहे घर से बाहर नहीं निकल सकते तो किसी अकेले रूम में खुद को बंद कर लें, डिम लाइट्स ऑन रखें, लाइट ही मत ऑन करें, गाने सुने, कुछ भी कोई एक्टिविटी जिससे आपका मन शांत हो। कोई बुक रीड करनी है वो कर सकते हैं, पेंटिंग करनी है, स्केचिंग करनी है, वो आप कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है वो ये है कि अभी तक जो भी एक्सपीरियंसेस आपके साथ हुए हैं, स्पेशली ये वाला एक्सपीरियंस जिसमें किसी इंसान ने बहुत रूडली, बहुत ब्लंटली आपके साथ कोई कनेक्शन ख़त्म किया था, वो सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड थी, क्योंकि आपका पाथ है ये आगे जाकर और लोगों की हीलिंग करना। क्योंकि आप एक सेंसिटिव पर्सन हैं, आप एक इंट्यूटिव पर्सन हैं, आपके पास वो पावर्स हैं, आपके पास वो एनर्जीज़ हैं कि आप सामने वाले की दिक्कत समझ भी सकते हैं और उसका समाधान ढूँढने में भी आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। इस रास्ते ने आपको चुना है, इस पाथ ने आपको चुना है। इसलिए अपनी सेंसिटिविटी को कि अरे यार मैं क्यों इतना जल्दी अफेक्ट हो जाती हूँ, काश मैं इतनी सेंसिटिव नहीं होती, काश मैं एम्पैथ नहीं होता, ये सारी चीज़ें अपने मन में मत लाइए। आप और लोगों को अपनी इन्हीं क्वालिटीज़ की बदौलत आगे सपोर्ट करेंगे। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।